जी चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर हमारा 6 है जिसका नाम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस इथिक्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू पहला एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी चैप्टर करने के बाद हम क्या समझ जाएंगे, पहले तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है। दूसरा नीड यानी इसका जरूरत क्यों पड़ता है। तीसरा आइडेंटिफाई द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप, यानी अलग अलग जो हमारे इंटरेस्ट ग्रुप है उनके प्रति सेपरेट सेपरेट जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसको भी चेक करेंगे हम। फिर एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। फिर लास्ट डिफाइन द कांसेप्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स एंड स्टेट द एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। एक कहानी होगा, कहानी के सूत्रधार तुम रहोगे। पढ़ो। Mani is a young newspaper reporter and has been writing for almost 6 months on malpractices by business enterprises, including such issues as misleading advertisements, supply of adulterated products, poor working conditions, environmental अच्छा पढ़ लो एक और थोड़ा सा environmental pollution, bribing government officials and so on. ठीक है, यानी मनी एक इंथुसियास्टिक यंग न्यूज रिपोर्टर है जो कि एक कंपनी है जिसके मेल प्रैक्टिसेस के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि कोई कंपनी है जो कि अनएथिकल काम कर रही है, उसी के बारे में वो बात कर रहे हैं, यानी रिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अपने न्यूज़पेपर में। अच्छा, ये जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस है वो क्या क्या था। इश्यूज है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, यानी एडवर्टाइजमेंट में कुछ ऐसा दिखाना जो कि उनका प्रोडक्ट है ही नहीं वैसा। ठीक है, फिर सप्लाई ऑफ एडल्टेड प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट एडल्ट करके प्रोवाइड करना। ठीक है, पुअर वर्किंग कंडीशंस, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ब्राइबिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड सो ऑन। अच्छा, एक ही कंपनी के बारे में नहीं, अलग अलग सिचुएशन के बारे में वो रिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो अभी मार्केट में चल रहा है उसके लिए। ठीक है, आगे बढ़ो। He has started believing that business people tend to do anything to mint money. He happens to take an interview of Mr. Raman Jhunjhunwala, chairman of a leading truck manufacturing company which is known for its fair dealing with customers. Employees एम्प्लॉय एंड इन्वेस्टर। एक सेकंड, मतलब धीरे धीरे अब उसको विश्वास हो गया कि लोग, मतलब जो बिजनेसमैन है वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद उसने एक Mr. Raman Jhunjhunwala, chairman of leading truck manufacturing company, which is known for its fair dealing with the customer, employees, investor, as well as other social group. फिर उसने एक बिजनेसमैन का इंटरव्यू लिया जो कि काफी ही अच्छी बिजनेस थी। ठीक है, यानी फेयर डील होता था उसका सभी के साथ, चाहे वो कस्टमर हो, एम्प्लॉय हो, इन्वेस्टर हो, एज वेल एज अदर सोशल ग्रुप। थ्रू दिस इंटरव्यू मनी डेवलप्ड द अंडरस्टैंडिंग दैट इट इज पॉसिबल फॉर द बिजनेस एंटरप्राइजेस टू socially responsible and ethically upright and at the same time be highly profitable। यानी कि उस टाइम मतलब पहले तो उसका माइंड का सेट अलग था, फिर वो चेंज हो गया। उसके बाद उसको भी ऐसा लगने लगा कि कंपनी इथिकल होके, यानी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करते हुए भी बढ़िया प्रॉफिट कमा सकती है, जैसा कि ये जो रमन झुनझुनवाला का कंपनी था जैसे वो कमाते वैसे। ठीक है, उसके बाद he then gets busy with एक second, he then gets busy with studying more about the social responsibility of the business and business ethics। ठीक है, उसके बाद वो आगे भी पढ़ने लग गया उसके बारे में। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिक्स के बारे में। ठीक है, ये केस स्टडी बता दिया, मतलब वो कोशिश किया बताने का कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है, ये सब। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन। A business enterprises should do business and earn money in ways that fulfill the expectation of the society. Every individual living in the society has certain obligation toward the society. He has to respect social values and norms of behavior। देखो, जो भी बिजनेस है उसको क्या करना चाहिए, जो सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन है उसको फुलफिल करना चाहिए। जो भी, चाहे कोई भी इंसान हो जिस सोसाइटी में रह रहा है, उस सोसाइटी के प्रति भी उसका कोई ऑब्लिगेशन है और उसको वो फुलफिल करना चाहिए। ठीक है,
A business enterprises is permitted by the society to carry on its industrial or commercial activity and thereby earn profit. जैसे कि लोग एक सोसाइटी में रहते हैं वैसे ही बिजनेस भी उसी सोसाइटी का पार्ट है, तो उस बिजनेस का भी कुछ अच्छा जो सोसाइटी के लोग हैं उन्होंने ही उसको परमिशन दिया है कि अपना इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटी प्रॉफिट के साथ वहां पे रन कर सकता है, ठीक है। तो इस वजह से बिजनेस का भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है सोसाइटी के प्रति। आगे एक सेकंड कहां तक, बट इट इज obligatory on parts of the business enterprises not to do anything, but it is obligatory on part of business enterprises not to do anything that is undesirable from society's point of view। इसीलिए कंपनी को वैसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो कि सोसाइटी के सेंस से अनडिजायरेबल है। मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ adulterated goods, making deceptive advertisement and not paying taxes which are due, polluting the environment, exploiting workers are some of the examples socially undesirable practices which may increase the profit of the enterprises but which have adverse effect on the society at large। ठीक है, यानी ये सब एग्जांपल है जिसको कि हम क्या बोल सकते हैं, अनडिजायरेबल, जो कि अनडिजायरेबल है, ठीक है। और कंपनी को ऐसा काम नहीं करना चाहिए, लेकिन कंपनी करती है, क्यों? क्योंकि उससे उसका प्रॉफिट बढ़ता है, बढ़ जाता है। On the other hand, supplying goods, good quality goods, creating healthy working condition, honestly paying taxes, prevention and installation of pollution devices in the factory, and sincerely attending to customer complaint are example of socially desirable practices which improve the image of enterprises and also make them profitable. In fact, it is through socially responsible and ethically upright behavior that businesses enterprises can get durable success। यानी यहाँ पे उसी का उल्टा बोल रहा है, देखो जो गलत है उसी को सही कर दो, तो वही करना है कंपनी को। यहाँ पे बोल रहा है कि कंपनी को वो मतलब बिजनेसेस को ये काम नहीं करना है, तो इसका उल्टा ही करना है, यहाँ पे ये बोल दिया, ठीक है। यस सर। तो अब यहाँ पे बात हो रहा है कि देखो कंपनी अगर ऐसा नहीं है कि ये सब प्रैक्टिसेस फॉलो अगर करेगी तो उसको प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट हो सकता है। रेदर की कंपनी अगर लॉन्ग टर्म के लिए सोच रही है तो यहाँ पे और भी बेनिफिट होगा, ठीक है। अगर कंपनी को ड्यूरेबिलिटी चाहिए सक्सेस में, ठीक है, यानी एक ही बार वन टाइम सक्सेस नहीं, हमेशा के लिए अगर सक्सेस चाहिए रही चाहिए उसको हमेशा के लिए ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सोशली डिजायरेबल जो भी होना पड़ेगा, काम है वो करना चाहिए उसको, ठीक है। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब आगे हम कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहीं से एक कंसेप्ट आया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस refers to its obligation to take those decisions and perform those actions which are desirable in terms of the objectives and values of our society। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि कंपनी वही काम करे जो डिजायरेबल हो, जो कि डिजायरेबल हो, ठीक है, और जो इथिक्स और वैल्यू है सोसाइटी का उसको फॉलो करे, ठीक है। The assumption of social responsibility by the business enterprises implies that they respect the aspiration of the society, would try their best to contribute to the achievement of this aspiration along with their profit interest। देखो केवल ऐसा नहीं बोला जा रहा कि आप सोसाइटी के लिए ही काम करो, ठीक है, लेकिन जो सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन है उसको भी करो और साथ में आप अपने प्रॉफिट पे भी फोकस करो। ऐसा नहीं कि सोसाइटी के लिए करते और प्रॉफिट दे ही नहीं रहा, ठीक है, ये भी गलती है। This idea in contrast is to common notion that business exists only for maximizing profit for its owner, and it is irrelevant to talk of public good। It follows that a responsible business and indeed any responsible member of the society must act with the due concern for the effect on the lives of other people। देखो जो ये चीज है जो अभी हमने ऊपर बात किया कि कंपनी को सोशली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ये कंट्रास्ट में, यानी उसके विपरीत है। किसके विपरीत? कि कंपनी बिजनेस को फोकस करना चाहिए अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के, इसके, क्योंकि देखो अगर कंपनी सोशली रिस्पॉन्सिबल होगी तो जरूर से जरूर उसका प्रॉफिट हैम्पर होगा, ठीक है। यही बोल रहा है कि कंपनी को प्रॉफिट कमाना चाहिए, ये नॉर्मल एक कन्विक्शन है, बात है, लेकिन वहां पे क्या बोला जा रहा है कि कंपनी को सोशली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, यानी कि वहां पे आप बोल रहे हो कि प्रॉफिट कम कमाओ और यहाँ पे बोल रहे हो ज्यादा कमाओ, तो दोनों कंट्रास्ट में है, ठीक है।
In this sense, social responsibility is broader than legal responsibility of business. Legal responsibility may be fulfilled by mere compliance with the laws. ठीक है, देखो दो चीज Yes, होता है, sir. पहला हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरा लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब लॉ में जो लिखा हुआ उसको अडायर करना, यानी कि उसको फॉलो करना। बात समझे? Yes, sir. उतना तक बात करता है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन जो हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उन चीजों को भी कभी बात करता है जो कि वहां पे नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा है। ऐसा नहीं है कि ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपका ऑब्लिगेशन है, वो आपका चॉइस है। लेकिन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए ऑब्लिगेशन, आपको फॉलो करना ही है, नहीं करना तो पेनल्टी या जेल हो जाएगा आपको। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी बड़ा टर्म कौन सा हो गया हमारा? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी Social बड़ा टर्म। responsibility. तो एक सेकंड, in this sense social responsibility is broader than legal responsibility of business. This legal responsibility may be fulfilled by mere compliance with the laws, यानी लॉ को कंप्लाई करोगे तो तुम लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से निजात मिल जाएगा तुमको। ठीक है, लेकिन सोशल Yes, sir. रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मोर देन दैट। इट इज फर्म्स रिकॉग्निशन ऑफ सोशल ऑब्लिगेशन इवन दो नॉट कवर्ड बाय एनी लॉ। ठीक है, यानी जो मेरा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लीगल वाला तो है ही, उसके अलावा और क्या है? उसके अलावा वो सब चीज भी है जो आपसे सोसाइटी एट लार्ज एक्सपेक्ट कर रही है और जो कहीं लॉ में लिखा हुआ नहीं है। इन नहीं है। अदर वर्ड, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ voluntary action on the part of business people for the benefit of society। ठीक है, Yes, sir. यानी सोसाइटी एट लार्ज को बेनिफिट करने के लिए जो भी आप काम करोगे, यानी बिजनेस जो वॉलंटरली करेगी उसी को हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो भी आता है। ठीक है, नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे बात हो रहा है कि अब जरूरत क्या पड़ गया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करने का जरूरत क्या पड़ गया। व्हाट इज राइट थिंग टू डू व्हेन इट कम्स टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? Should a business enterprises be run for the benefit of its owner who may desire to get much profit as is possible, or else it needs to be responsible for serving the interest of other section of the society such as customer, employees, suppliers, गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी। यानी बोल रहा है कि क्या बिजनेस को अपने मालिकों के लिए प्रॉफिट कमाना चाहिए या इन लोगों का सेवा करना चाहिए। The very concept of social responsibility implies that it is essentially an ethical issue since it involves the question of what is morally right or wrong in relation to the firm's responsibility. Social responsibility is also has an element of voluntary action on the part of the business person who may feel free to perform or not to perform such responsibility। यानी वही बात बोला जो ऑलरेडी हम लोगों ने बात कर लिया कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास ऑब्लिगेशन नहीं है, आपको करना है आप करो, नहीं करना मत करो। दे मे ऑल्सो एक्सरसाइज देयर फ्रीडम फॉर डिसाइडिंग द एक्सटेंट ऑफ विच दे वुड लाइक टू सर्व वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अच्छा, अब आपको अगर करना भी है तो किसको आप सोशली सर्विस दोगे? मे बी कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय के प्रति ज्यादा सोशल सर्विस दे, कोई कस्टमर Yes, को दे, sir. कोई गवर्नमेंट को दे, कोई सप्लायर को दे, तो वो उनका अपना चॉइस है। वही बोल रहा है, दे हैव फ्रीडम टू डिसाइड टू व्हाट एक्सटेंट एंड टू whom या to which section of society they will provide the social service। In fact, all business people do not feel equally responsible towards society। There has been a debate for some time now whether business should assume social responsibility or not। ठीक है, यानी बहुत बहस भी हुआ। देखो, अलग अलग कंपनी अलग अलग विचार रखती है, यानी थॉट रखती है। कुछ बोलते हैं कि हमें करना चाहिए तो कुछ बोलती है नहीं करना चाहिए। बहुत डिबेट भी हुआ। सम पीपल स्ट्रांगली बिलीव दैट अ फर्म्स ओनली सोशल रिस्पांसिबिलिटी इज टुवर्ड्स इट्स ओनर। कुछ कंपनीज या फर्म्स क्या कहती है, उनका सोशल रिस्पांसिबिलिटी केवल किसके प्रति है? सिर्फ ओनर्स ओनर के के टुवर्ड्स प्रति। है। ठीक है, some other however hold an opposite view and argue that the firm has a social responsibility to serve all the section of the society who are affected by its decision and actions। It would be useful to understand the argument offered both in favor of and against the assumption of social responsibility by business। देखो, दो आर्गुमेंट आया, एक फेवर में भी आया, दूसरा अगेंस्ट में भी आया। ठीक है, तो दोनों ही हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अच्छा, अब आगे पढ़ने से पहले ये वाला देख लेते हैं हम। पढ़ो अब तुम इसको, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। Corporate social responsibility.
Corporate sustainability refers to the role that companies can play in meeting the agenda of sustainable development and entails a balanced approach to economic progress, social progress, and environmental protection. There is no single universally accepted definition of CSR. Each definition that currently exists underpins the impact that businesses have on society at large and the societal expectations of them. The European Commission defines CSR as the responsibility of enterprises for their impacts on society. The World Business Council for यानी कि Sustainable देखो एक Development. सेकंड मुझे बोलना है, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा कुछ नहीं बोला गया कि ये आपका सीएसआर है, ठीक है, कहीं भी डिफाइन नहीं है, अलग जगह हर जगह अपना अपना डेफिनेशन है, ठीक है, जैसे इसके अंदर हम लोगों को अब नहीं जाना, बस इतना देख लिया हमने, बहुत। यहाँ से थोड़ा सा पढ़ लेता। इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ सीएसआर इज गवर्न बाय द क्लॉज 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, काम का नहीं है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, which was passed by both the houses of the parliament and has received the assent of the president of India on 23rd August 2013. The CSR provision within the act is applicable to company with an annual turnover of 1000 crore and more, or net worth of 500 crore or more, or a net profit of 5 crore and more, ठीक है। यानी कि इंडिया में थोड़ा सा जो सीएसआर का काम है उसको क्या कर दिया गया, लीगल कर दिया गया, मतलब लीगल बोले तो ऑब्लिगेटरी कर दिया गया कि जो कंपनी, या तो पहला केस क्या है कि उनका एनुअल टर्नओवर, कहने का मतलब सेल्स 1000 करोड़ से ज्यादा है, एग्जाम के लिए नहीं है, बस ऐसे अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है, या नेटवर्थ यानी एसेट माइनस लायबिलिटी 500 हो, या कंपनी का नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या मोर, तो उसको सीएसआर का जो रूल रेगुलेशन लिखा हुआ है कहाँ, कंपनीज एक्ट में, उसको फॉलो करना है। उसमें क्या लिखा है कि द न्यू रूल्स which are applicable from the fiscal year 2014-15 onwards also require companies to set up a CSR committee consisting of their board member including at least one independent director। यानी बोल रहा है कि जो जिन कंपनी का ये इस चीज में फॉल कर रही है उनको एक सीएसआर कमेटी अपने कंपनी में बनाना है, ठीक है, जिसमें ये मेंबर होंगे। The act encourages companies to spend 2% of their average net profit in the previous 3 year on CSR activity। और ये क्या बोलता है कि उस कंपनी को अपने एवरेज प्रॉफिट, पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2% किस चीज पे खर्च करना है, सीएसआर एक्टिविटीज पे, ठीक है। पिछले 3 साल का प्रॉफिट का एवरेज निकालो और उसका 2% कम से कम खर्च करना है। The indicative activities which can be undertaken by the company under CSR have been specified under Schedule 7 of the Act 7, ठीक है। एक्ट कौन सा है हमारा, कंपनीज एक्ट 2013 है, ठीक है। उसमें शेड्यूल 6-7 बनाया गया, उसमें लिखा गया कि सीएसआर में ये एक्टिविटीज आपका काउंट होगा। Only CSR activities undertaken in India will be taken into consideration, और वो सारा CSR एक्टिविटी आप कहाँ पे करोगे, इन इंडिया। Activities meant exclusively for employees and their family will not qualify। अगर कोई ऐसा एक्टिविटी आप कर रहे हो जिसमें कि वो बेनिफिट केवल उस कंपनी के एम्प्लॉय को ही मिलेगा या उसके फैमिली को, वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। मान लो जैसे वहां पे बोला गया कि आपको स्कूल बनवाना है, क्या बनवाना है, स्कूल अगर बनवाओगे तो आप सीएसआर में काउंट हो जाएगा। अब स्कूल में आपने ऐसा कर दिया कि उसमें केवल एम्प्लॉय के बच्चे ही पढ़ पाएंगे, ठीक है, तो वो उसमें काउंट नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। चलो, अब हमने देखा था कि 2 आर्गुमेंट होता है, फेवर और अगेंस्ट। आर्गुमेंट फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आर्गुमेंट फॉर है यानी इन फेवर है, और दूसरा होगा हमारा आर्गुमेंट अगेंस्ट यानी अगेंस्ट। ये हमारा अगेंस्ट, ठीक है, पहले फेवर वाला पढ़ लेते हैं। पहला बोल रहा है आर्गुमेंट फॉर सोशल रिस्पांसिबिलिटी, यानी क्यों करना चाहिए, जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। देखो इसमें ये बोल रहा है कि कंपनी को अगर लॉन्ग टर्म के लिए एग्जिस्ट करना है तो उसको, या लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी देख रही है तो उसको आज के डेट में सीएसआर में इन्वेस्ट करना चाहिए उसको, ठीक है, क्योंकि उससे अल्टीमेटली कंपनी को ही फायदा होता है लॉन्ग टर्म में, ठीक है, कंपनी का अपना गुडविल इमेज बढ़ जाता है।
Business exists for providing goods and services to satisfy human needs. Though profit motive is an important justification for undertaking business activity, it should be looked upon as an outcome of services to the people. In fact, the prosperity and growth of the business is possible only through continuous service to the society. एक कंपनी कब ग्रो करेगी? अब ऐसा तो नहीं एक बार जिसको सामान बेच दिया, अगली बार बेचना ही नहीं है उसको, उसको अगली बार भी तो बुलाना अपने दुकान पे। तो इसके लिए कंपनी बढ़िया बढ़िया जो या मतलब जो भी हमारा सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन है उसको अगर फुलफिल करेगी, जब तो नेक्स्ट टाइम वो कस्टमर आएगा रिटर्न। Thus, assumption of social responsibility by business provides justification for its existence and growth. Second, long-term interest of the firm. सेम बात वही बोल रहा है कि अगर आज CSR में खर्च करोगे तो कंपनी को बेनिफिट होगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा। ये तुम पढ़ लो, थोड़ा जल्दी पढ़ो। Long-term interest of the firm. A firm and its image stands to gain maximum profits in the long run when it has its highest goal as service to society. When increasing number of members of society, including workers, consumers, shareholders, government officials, feel that business enterprise is not serving its best interest, they will tend to withdraw their cooperation to the enterprise concerned. Therefore, it is in its own interest if a firm fulfills its social responsibility. The public image of any firm would be improved when it supports social goals. यानी सेम बात बोल रहा है कि कंपनी को लॉन्ग टर्म में फायदा होगा, ठीक है, अगर CSR में खर्च करेंगे तो। तीसरा पॉइंट हमारा अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। अगर ये वैसे अच्छा पॉइंट नहीं है, ठीक है, बोल रहा है अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। From the point of view of a business, government regulation are undesirable because they limit freedom. Therefore, it is believed that businessmen can avoid the problem of government regulation by voluntarily assuming social responsibility, which helps to reduce the need for new law. मतलब इतना बकवास पॉइंट। ये बोल रहा है कि देखो, आज अगर सब लोग CSR बना मतलब इन्वेस्ट करेंगे या CSR में खर्च करेंगे, तो बताओ क्या कल गए गवर्नमेंट को कोई लॉ लाना पड़ेगा? नहीं। लॉ कब आता है? जब प्रॉब्लम आता है। जब सब लोग CSR में खर्च करते ही हैं तो गवर्नमेंट लॉ क्यों लाएगी? लॉ की जरूरत नहीं है। मान लो अगर कोई क्राइम करता ही नहीं तो लॉ होता ही नहीं। लॉ कब आया? जब क्राइम होने लगा। तो अगर सब कुछ सही होगा तो फिर गवर्नमेंट को रूल रेगुलेशन नहीं लाना पड़ेगा, ठीक है। और गवर्नमेंट कभी भी जब भी रूल रेगुलेशन लाती है तो उससे लोगों को प्रॉब्लम ही होता है, यानी लोगों का थोड़ा बहुत फ्रीडम छीन लिया जाता है, ठीक है। तो बेहतर है कि आप वैसे ही इन्वेस्ट करो, क्यों गवर्नमेंट को पुश कर रहे हो कि आप लॉ लाओ, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी। अच्छा, इसमें क्या बोल रहा है कि जो CSR पे खर्चा है वो गवर्नमेंट कंपनी सोसाइटी एट लार्ज पे ही करती है, तो यानी सोसाइटी का भी बेटरमेंट हो जाता है उससे, ठीक है। The argument here is that the law cannot be passed for all possible circumstances. People who feel that they are not getting their due from businesses may resort to anti-social activity, not necessarily governed by law. This may harm the interest of business itself. Therefore, it is desirable that the business enterprises should assume social responsibility. फिर से पढ़ रहा हूँ। The argument here is that laws cannot be passed for all possible circumstances. ठीक है? People who feel that they are not getting their due from business may resort to anti-social activity. अब देखो मतलब लोग यहाँ पे चढ़ गए। एक बात बताओ, जो CSR पे खर्च कर रहे हैं वो कंपनी का अपना ये है कि कोई उस पे प्रेशर डाल सकता है, अपना मन है ना उसका। यस। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मान लो लोगों को ऐसा लग रहा है कि कंपनी उनके लिए नहीं कुछ करे तो वो धरना दे देंगे, ठीक है। ये भी पॉइंट बेकार है, बस पॉइंट बनाने के लिए बना रहे हैं, छोड़ दो इसको। Availability of resources with business. This argument holds that the business institution have valuable financial and human resources which can be effectively used for solving problem. For example, business has a pool of managerial talent and capital resources supported by years of experience in organizing business activity. It can help society to tackle its problem better given the huge financial and human resources of its disposal. ठीक है, ये पॉइंट। ये क्या बोल रहा है?
कि देखो किसी भी कंपनी के पास बहुत पैसा होता है, बोल सकते हैं ऐसा, और टैलेंटेड ह्यूमन रिसोर्सेज भी होते हैं, यानी एम्प्लॉइज, ठीक है। तो वो अपने दिमाग से और अपने पैसे से क्या कर सकते हैं, सोसाइटी में अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं, ला सकते हैं। अगला हमारा कन्वर्टिंग प्रॉब्लम इनटू अपॉर्चुनिटी, ठीक है। Related with the preceding argument is the argument that business with its glorious history of converting risky situation into profitable deal can not only solve the social problem but it can also make them effectively useful by the accepting the challenges. इसमें क्या बोल रहा है कि कंपनी जो भी सोसाइटी में कोई भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से अपने लिए अपॉर्चुनिटी निकाल सकती है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी आया कंपनी के पास, तो फर्दर उसके साथ वो बिजनेस भी कर सकती है और सोसाइटी को भी बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों लोगों को बेनिफिट हो जाएगा, सोसाइटी को भी और बिजनेस को भी। बेटर इन्वायरमेंट फॉर डूइंग बिजनेस। अच्छा, if business is to operate in a society which is full of diverse and complicated problems, it may have little chances of success. Therefore, it is argued that the business system should do something to meet needs before it is confronted with the situation when its own survival is endangered due to enormous social illness. A society with fewer problems provides better environment for a firm to conduct its business. इसमें क्या बोल रहा है, देखो अगर कोई कंपनी सीएसआर में खर्च कर रही है तो उसका जो इन्वायरमेंट होगा उसके लिए पॉजिटिव होगा, यानी उसमें वो काम कर सकती है। यानी देखो कहने का मतलब अगर सोसाइटी के लिए कुछ कर रही है तो जो उसका इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में जो लोग हैं क्या उस पर गुस्साए होंगे या खुश होंगे? एनवायरनमेंट के लिए अगर काम कर रही है तो हाँ, खुश होंगे। खुश होंगे तो फिर कंपनी भी खुश रहेगी और बढ़िया से अपना काम कर पाएगी। होल्डिंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल problem. Holding business responsible for social problem. It is argued that some of the social problem have either been created or perpetuated by business enterprises themselves. हाँ वही बात बोल रहा है कि कुछ ऐसा काम होता है जो कि बिजनेस खुद ही करती है। फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंट का पोल्यूशन हो गया, अनसेफ वर्क प्लेस, corruption in public institution and discriminatory practices in employment are some of these problems. Therefore, it is the moral obligation of business to get involved in solving this problem instead of merely expecting that other social agencies will deal with them on their own, ठीक है। यानी ये सब जो क्रिएटेड है वो किसका है, बिजनेसेस का ही है। तो बिजनेस को ये कोशिश करना चाहिए कि फर्दर आगे ये करना चाहिए, यानी या तो जो ऑलरेडी हो चुका है उसको कम भी करो और आगे वो करो भी मत। फॉर एग्जांपल जो पोल्यूशन हो गया उसको कम करने का कोशिश करो और आगे से पोल्यूशन मत कर, ठीक है। अब जो लोग अगेंस्ट में है उनका क्या राय है वो सुन लेते हैं। Argument against social responsibility. Major arguments against social responsibility are violation of profit maximization objective. कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वही वायलेट हो रहा है यहाँ पे। अगर आप सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे खर्च करोगे तो वहां से तो रिटर्न में कुछ आना नहीं है, और रिटर्न में नहीं आएगा तो आपका प्रॉफिट कम होगा। अकॉर्डिंग टू दिस आर्गुमेंट बिजनेस एग्जिस्ट ओनली फॉर profit maximization. Therefore, any talk of social responsibility is against the objective. In fact, business can best fulfill its social responsibility if it maximizes profit through increased efficiency and reduced cost. उनका सीधा बात होता है कि मुझे कोई social responsibility नहीं देना, मेरा फोकस है प्रॉफिट बढ़ाना। वो कैसे होगा, इफिशियंसी बढ़ाओ और कॉस्ट को रिड्यूस करो, ठीक है। यस सर। अच्छा, अगला हमारा बर्डन ऑन कंज्यूमर। एक बात बताओ, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, अल्टीमेटली कंपनी को क्या लगता है, उसका कॉस्ट लगता है, कुछ तो खर्चा होता होगा। अब वो अपने पॉकेट से तो वो खर्चा देगी नहीं, अल्टीमेटली कहाँ से ले लेगी बाद में, फिर कंज्यूमर से, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि फिर फायदा क्या हुआ। Burden on consumer. It is argued that social responsibility like pollution control and environmental protection are very costly and often require huge financial investment. In such circumstances, businessmen are likely to simply shift this burden to social responsibility by charging higher price from the consumer instead of bearing it themselves. Therefore, it is unfair to tax the consumer in the name of social responsibility. ठीक है? Lack of social skill. All social problem cannot be solved the way business problem are solved.
In fact, businessmen do not have the necessary understanding and training to solve social problems. Therefore, according to its argument, social problems should be solved by the specialized agencies. समझिएगा होगा कि देखो बिजनेस जो है वो बिजनेसमैन के पास बिजनेस का स्किल होता है, सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्किल नहीं है उसके पास, नहीं होता, झूठ का उसको इन्वॉल्व कर रहा हूँ वहां पर. Lack of broad public support. Here the argument is that the public in general doesn't like business involvement or interference in social program. Therefore, business cannot operate successfully because of the lack of public confidence and cooperation in solving social problem. ये सिंपली पॉइंट है, बोल रहा है कि लोगों का मन नहीं होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर के बिजनेसेस है वो सोशल प्रोग्राम्स में, सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो. ठीक है. yes. अगला हमारा reality of social responsibility. On the basis of above argument for and against social responsibility, one may wonder what the businessmen do in reality. Do they concentrate on profit maximization or do they support social goal? यानी ये दोनों अगेंस्ट और फेवर में दोनों देख के अब कंफ्यूजन तो हो रहा है कि लोग करते क्या हैं. Or do they support social goal? The fact is that one of the most important recent changes in the attitude of the business people has been the realization that they have social obligation to fulfill besides ensuring their own existence through profitable activity. यानी दोनों में बैलेंस बना के चलते हैं. ठीक है, यानी थोड़ा बहुत CSR कर देते हैं लेकिन प्रॉफिट पे भी फोकस रखते हैं. Of course, part of its realization is not genuine and takes the form of lip service, which is thought necessary to ensure the survival of the private enterprises. But at the same time, it cannot be denied that private businesses doesn't partly realize and recognize the hard reality that a private owned firm has to meet the challenges of democratic society, where all people have certain human rights and therefore can demand responsible conduct from business. Unless the business sets its house in order, changes its outlook, and is prepared to play its legitimate role as an organ of society, it has little chance of success. It will be useful here to go into some of the regions and factors which have forced and persuaded businessmen to consider their responsibility and the condition which were favorable to the development of business concern with social responsibility. Some of the more important among them are. एक सेकेंड. तो यहाँ पे ये आप बोल रहा है, देखो ऊपर तो सिंपल सा बोल रहा है, दोनों पे फोकस करना है आपको. ठीक है, धीरे धीरे वो लोग रियलाइज कर लिए कि वो पूरा 100% नेग्लेक्ट नहीं कर सकते सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को. ठीक है. अच्छा, अगर एक सेकंड थोड़ा सा रुक. यानी अब हम जो पॉइंट देखने वाले हैं कि लोगों के यानी बिजनेसमैन के जो माइंडसेट में चेंज आया उसका रीजन क्या था. ठीक है, यहाँ पे अब हम ये देखने वाले हैं. ठीक है, तो पहला रीजन क्या है? थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन. एंड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ टुडे आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज वेलफेयर स्टेट्स whereby they have to take care of all the section of society. Thus, where business institution operate in a socially irresponsible manner, action is taken to regulate. यानी पहला काम क्या है कि अगर कोई भी देखो, यानी उनको डर है कि सरकार उनके अगेंस्ट कोई लॉ बना देगी. ठीक है, इस डर से वो पहली बात कि वो कुछ ऐसा करेंगे नहीं जो अनफेयर हो. ठीक है, तो समझ रहे हो बात? yes. हाँ. अच्छा, दूसरा प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट. अच्छा, जो लेबर है उनका अपना एसोसिएशन होता है. ठीक है, अगर मान लो कोई भी अनफेयर मींस यूज करेगा या जो वर्किंग कंडीशन है वो अगर बेकार हुआ तो फिर लेबर स्ट्राइक कर देंगे. Over the last century or so, labor has become far more educated and organized. Accordingly, labor movement for extracting gain for the working class throughout the world has become very powerful. This has forced business enterprises to pay due regard to the welfare of the worker instead of following a policy of hire and fire, under which they could deal with the worker at their will. Their will.
यानी कि लेबर आज के डेट में क्या है, ऑर्गेनाइज्ड भी है और एजुकेटेड भी है, तो जो बिजनेसेस है वो ज्यादा उनके साथ धोखा नहीं कर सकते किसी भी टर्म्स में, ठीक है। और धोखा अगर करते हैं तो ये हो गया उनके लिए अनफेयर मीन्स, ठीक है, तो वो अगर नहीं करेंगे Yes, तो वो sir. सोशली रिस्पॉन्सिबल होगा। इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमर कॉन्शियसनेस, ठीक है। अब आज के डेट में जो कंज्यूमर है वो भी क्या हो गया, कॉन्शियस हो गया, यानी हमेशा एमआरपी देखता है या उसका एक्सपायरी डेट देखता है, फिर उसका कंस्टिट्यूएंट क्या है प्रोडक्ट का वो सब देखता है, ठीक है। तो अब कोई भी उसको पागल नहीं बना सकता है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड मास मीडिया एंड इंक्रीजिंग कंपटीशन इन द मार्केट हैव मेड the consumer conscious of his right and power in determining market forces. The principle of caveat emptor or let the buyer be aware has been substituted by the principle of customer is the king. ठीक है, पहले क्या होता था, कम सेलर हुआ करते थे, तो उस टाइम क्या था, जो भी सेलर बोल रहा है वो बायर को मानना पड़ता था, ठीक है। Yes, sir. हाँ, तो पहले क्या हुआ था, लेट द बायर बी अवेयर, पहले था प्रिंसिपल, उसको बोलते क्या बोलते थे उसको, कैविएट Caveat. इम्पिटर, ठीक है, जिसका मतलब कि बायर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कि वो अपना देखे कि उसको कौन सा सामान अच्छा है। अब क्या हो गया है, कस्टमर इज द किंग, यानी अब सेलर को आके बताना पड़ता है कि मेरा अच्छा प्रोडक्ट है, या मतलब हर सेलर आता है बताने, पहले कस्टमर खुद जाता था पूछने के लिए, ठीक है। तो अब Yes, मार्केट sir. में कस्टमर किंग है और कॉन्शियस भी है और एजुकेटेड भी है, तो फिर पागल बनाना संभव नहीं है। बिजनेस एंटरप्राइजेस हैव स्टार्टेड फॉलोइंग द कंज्यूमर कस्टमर ओरिएंटेड पॉलिसीज, ठीक है। अब बिजनेसेस वही पॉलिसी बना रहे हैं जो कि कस्टमर के हित में है। डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्टैंडर्ड फॉर बिजनेस, देखो अब आज देखो, पहले क्या होता था, जो कंपनी प्रॉफिट कमाती, प्रॉफिट ही एक मोटिव होता था या डिनोमिनेटर होता था जिससे कंपनीज को कंपेयर किया जाता था। लेकिन अब क्या हो गया, कंपनी इस मामले में भी कंपेयर हो रही है कि कौन सी कंपनी कितना सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो Yes, business are sir. no longer considered merely money crazy entities, which can be allowed to mint money at any cost and get away with any kind of business practices. New social standards consider economic activity of business, either business enterprises, as legitimate, but with the condition that they must also serve social नीड्स, ठीक है, यानी ठीक ठाक पैसा भी कमाते हैं और उसके साथ क्या करते हैं, सोशल जो नीड है उसको भी फुलफिल करते हैं। नो बिजनेस कैन बी डन इन आइसोलेशन फ्रॉम द सोसाइटी, इट इज द सोसाइटी दैट परमिट्स बिजनेस टू एग्जिस्ट एंड ग्रो, एंड इट इज ओनली द बेसिस ऑफ सोशल स्टैंडर्ड दैट बिजनेस फंक्शनिंग इज टू बी अल्टीमेटली जस्ट, ठीक है। Yes, sir. अगला हमारा डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन, यानी डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन with its rich content of social responsibility has made more and more people aware of the social purpose of the business, Sir, ठीक है। 1 minute. अगला हमारा डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन, यानी बिजनेस एजुकेशन जो दिया जा रहा है बिजनेसमैन को या फ्यूचर बिजनेसमैन को, उसमें भी अब बताया जा रहा है कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका क्या इंपॉर्टेंस है किसी बिजनेस को करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए भी बिजनेसमैन अवेयर हो रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन with its rich content of social responsibility has made more and more people aware of the social purpose of business. Educated person as consumer, investor, employees or owners have become more sensitive towards social issues than was the case earlier when such education was not available. अच्छा जी, ये जो एजुकेशन है केवल बिजनेसमैन को ही नहीं, किसको दिया जा रहा है, मतलब सबको दिया जा रहा है, ठीक है, चाहे वो कंज्यूमर हो या इन्वेस्टर हो, सभी को दिया जा रहा है, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन सोशल इंटरेस्ट एंड बिजनेस इंटरेस्ट, business enterprises have started realizing the fact that social interest and business interests are not contradictory. Instead, these are complementary to each other. The feeling that business can grow only through exploitation of society has given way to the belief that the long-term benefit of the business lies in the serving of the society as well. So also a useful institution like business is recognized as essential element of the modern civilized society. इसमें क्या बोल रहा है कि बिजनेसेस भी समझ गई कि सोशल इंटरेस्ट और बिजनेस इंटरेस्ट दोनों सब मतलब एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता है, दोनों साथ साथ चलेगा, ठीक है।
अगर बिजनेस सोशल इंटरेस्ट पे फोकस करेगी तो लॉन्ग टर्म में उसको बिजनेस इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली बेनिफिट हो होगा। जाएगा। अगला हमारा डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजरियल क्लास। प्रोफेशनल मैनेजमेंट एजुकेशन इन यूनिवर्सिटी, वही बात जो मैं ऊपर बोल रहा था कि जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट मतलब जो बिजनेसमैन है उनको जो एजुकेशन दिया जा रहा है उसमें भी इसका इंपॉर्टेंस बताया जा रहा है। जो ऊपर था वहां पे मेनली उन्होंने बात किया कस्टमर हो गया, इन्वेस्टर हो गया या गवर्नमेंट हो गया उनको, अब यहाँ पे बिजनेसमैन के एंगल से बात हो रहा है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट एजुकेशन यूनिवर्सिटीज एंड specialized management institute have created a separate class of professional manager who have got an altogether different attitude toward social responsibility as compared to the earlier class of honor manager. Professional manager are more interested in satisfying a multiplicity of interest group in society for running their enterprises successfully than merely following profit. अब जो नए नए मैनेजमेंट के लिए लोग निकल रहे हैं उनका फोकस केवल प्रॉफिट पे नहीं हो रहा, सोसाइटी पे भी हो रहा है। ठीक है, these and a number of the other social and economical forces have combined together to make business a social economical activity. Business is no longer a mere occupation, it is an economic institution that has to reconcile its short term and long term range इकोनॉमिक इंटरेस्ट विद इन डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी इन व्हिच इट फंक्शंस। ठीक है, यानी यहाँ देखो कोई भी बिजनेस को या किसी को भी दो गोल बनाना चाहिए, एक शॉर्ट टर्म हो गया, एक लॉन्ग टर्म हो गया। यानी छोटे छोटे टर्म्स में कहाँ पहुंचोगे और इन छोटों के साथ बड़ा क्या अचीव करना है तुमको। ठीक है, essentially it is this which gives rise to the general and specific social responsibility of business. While there is no denial of the fact that business is essentially an economic enterprise and that it must ultimately justify itself on economic performance, it is also true that the ये वाला बात याद कर लेना। ठीक है, while there is no while there is no denial of the fact that the business is essentially an economic enterprises and that it must ultimately justify itself on economic performance, इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी भी कितना भी सोशल एक्टिविटी कर ले बिजनेस, जब तक से उसको प्रॉफिट नहीं होगा, पहली बात कि वो एग्जिस्ट भी नहीं करेगी और अल्टीमेट उसका परफॉर्मेंस उसी से काउंट होगा कि कितना इकोनॉमिकली उसको बेनिफिट हुआ है, यानी प्रॉफिट कितना हुआ। इट इज ऑल्सो ट्रू दैट ना बीच में थोड़ा सा ऑडियो का गैप आ गया था, फिर से बता रहा हूँ कि देखो बिजनेस को कितना भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर ले, अल्टीमेटली उसको मापा जाएगा, उसको मेजर किया जाएगा उसके परफॉर्मेंस को प्रॉफिट के बेसिस पे। ठीक है, तो प्रॉफिट को तो मोटिव आपको रखना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इट इज ऑल्सो ट्रू दैट बिजनेस इज एन ऑर्गन ऑफ द सोसाइटी and as such it must justify its continuance by fulfilling its role as and responsibility of the society। यानी कि वो तो है ही, उसके साथ साथ आपको थोड़ा बहुत सोसाइटी के लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहिए। ठीक है, यस। अगला है हमारा काइंड्स ऑफ social responsibility. Social responsibility of business can broadly be divided into 4 categories. Social responsibility 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला एक सेकंड, सर बस एक मिनट में आ रहा हूँ बस। तो इसमें पहला है हमारा इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। A business enterprise is basically an economic entity and therefore its primary social responsibility is economic, that is produce goods and services that society wants and sell them at a profit. There is little discretion in performing this responsibility. दूसरा legal responsibility, every business has the responsibility to operate within the law of the land. इन देखो बिजनेस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पहला क्या है, प्रॉफिट कमाने आए हो, प्रॉफिट कमाओ, हो गया हमारा इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां पे काम कर रहे हो वहां का जो भी रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करो। ठीक है, कंप्लाई करो। एवरी बिजनेस हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑपरेट विद इन द लॉ ऑफ द लैंड सिंस दिस लॉज आर मीन फॉर द गुड of the society. A law abiding enterprises is a socially responsible enterprises as well.
ठीक है, यानी जो भी कंपनी रूल रेगुलेशन फॉलो अच्छा से करती है वो भी सोशली रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है। तीसरा हमारा इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इंक्लूड्स द बिहेवियर ऑफ द इंटरप्राइज that is expected by the society but not codified in law। ये अच्छा है, इसको याद कर लेना, ठीक है। यानी ये वो एक्टिविटीज इन्वॉल्व करता है जो कि कहीं पे लॉ पे लिखा हुआ नहीं है, जो आपसे सोसाइटी एक्सपेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, respecting the religious sentiment and dignity of the people while advertising for a product। यानी जो भी आप एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो उससे लोगों का सेंटिमेंट हिट ना हो, ठीक है। There is an element of voluntary action in performing this responsibility। यहाँ पे कोई भी उस पे ऑब्लिगेशन नहीं है, वो अपने चॉइस से करेगा, ये वाला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारा, ठीक है। यस सर। कुछ कर रहे हो क्या? नहीं। अगला हमारा discretionary responsibility। This refers to purely voluntary obligation that an enterprise assumes, for instance providing charitable contribution to educational institution or helping the affected people during flood or earthquake। जो हमारा पिछला वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी था इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें आप मतलब इथिकल रहो, और इसमें क्या, ये तो पूरा ही आपके पास ऑप्शनल है, यानी आपका वॉलंटरली है, ठीक है। पिछला वाला तो मान लो आप नहीं करोगे, ठीक है, मान लो अगर आपने किया भी तो लोग क्या करेंगे, धरना देंगे। लेकिन कोई कंपनी के अगेंस्ट इसलिए धरना नहीं दिया जा सकता कि क्या वो सोशल, जैसे एजुकेशन के लिए कुछ खर्चा नहीं कर रही है या डोनेशन नहीं दे रही है, इसके लिए कोई धरना नहीं कर सकता, ठीक है। Yes sir। It is the responsibility of the company management to safeguard the capital investment by avoiding speculative activity and undertaking only healthy business ventures which give good return on investment। अगला है हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। यानी देखो, बिजनेस में अलग अलग लोगों का इंटरेस्ट हो सकता है, तो उन सभी के लिए जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अलग अलग है। तो पढ़ते हैं ये वाला। वंस द सोशल ऑब्जेक्टिव of business is recognized, it is important to know to whom and for what the business and its management are responsible। ठीक है, एक बार पता चल जाए कि क्या क्या सोशल ऑब्जेक्टिव है हमारा, फिर सोचना है कि किसके लिए वो फुलफिल करना है हमें, ठीक है। ऑब्वियसली अ बिजनेस यूनिट हैज टू डिसाइड इन विच एरिया इट शुड कैरी आउट सोशल गोल। सम ऑफ द स्पेसिफिक रिस्पांसिबिलिटी एंड एंटरप्राइजेस मे बी आउटलाइंड एज अंडर। ठीक है, पहला क्या है, एक सेकंड, पहला रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स द शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर्स और ओनर्स। सबसे बड़ा रिस्पांसिबिलिटी तो उन पे ही है जिन्होंने आप कंपनी में पैसा लगाया है। A business enterprises has the responsibility to provide a fair return to the shareholder or owner on their capital investment and to ensure the safety of such investment। यानी ये इंश्योर करना कि जो उन्होंने पैसा लगाया है वो सेफ हो और उस पे बढ़िया सी रिटर्न उनको देना, यानी प्रॉफिट मिले। The corporate enterprises on a company or a company form of organization must also provide the shareholders with regular and accurate full information about the working as well as the scheme of future growth। यानी और जो भी हमारे ऑनर है, इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर है, उनको अपडेट भी देते रहना कि हम आगे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जो भी आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देना वो एक्यूरेट देना। ठीक है, दूसरा रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स द वर्कर। जो एम्प्लॉय, जो वर्कर आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके लिए अच्छी वर्किंग कंडीशंस देना। हाँ, उनको अच्छा वर्किंग कंडीशन देना, उसके अलावा उनको बढ़िया से सैलरी और वेज देना। मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू द वर्कर फॉर मीनिंगफुल वर्क। इट शुड ट्राई टू क्रिएट द राइट काइंड ऑफ वर्किंग कंडीशंस सो दैट इट कैन विन द कोऑपरेशन ऑफ द वर्कर। ठीक है, बढ़िया कंडीशन देना, वर्किंग कंडीशन, ताकि कि वर्कर को भी मन लगे काम करने में। द एंटरप्राइज मस्ट रेस्पेक्ट द डेमोक्रेटिक राइट ऑफ द वर्कर टू फॉर्म यूनियन। और उनके पास वो अपना यूनियन बनाने के लिए भी स्वतंत्र होने चाहिए, यानी वर्कर अपना यूनियन बना सके। The worker must also be ensured of the fair wage and fair deal with from the management। और सही वेजेज उनको भी पे करे कंपनी। Responsibility towards the consumer, वही होगा, कंज्यूमर को
सही प्रोडक्ट दे, ठीक है। Supply of right quality and quantity of goods and services to consumer at reasonable prices constitute the responsibility of an enterprise towards its customers. सही सामान देना और सही क्वांटिटी में भी और क्वालिटी में भी, दोनों वाइज, ठीक है। और सारा इंफॉर्मेशन भी देना कि जो आप प्रोडक्ट यूज करें इसका हार्म क्या है, इसका जो लिखा होता है ना सभी प्रोडक्ट्स पे। The enterprises must take proper precautions against adulteration, poor quality, lack of desired services and courtesy to customers, misleading and dishonest advertising, and so on. They must also have the right of information about the product, the company, and other matters having a bearing on their purchasing decision. और हर वो information जो कि affect कर सकता है कि consumer वो सामान purchase करे या ना करे, वो सारा information provide कराना चाहिए कंपनी को अपने प्रोडक्ट पे। Responsibility towards the government and community, and enterprises must respect the law of the country and pay taxes regularly and honestly. गवर्नमेंट को किस चीज में इंटरेस्ट है? पहला तो जो भी उसने रूल रेगुलेशन बनाया उसको अडहेयर किया जाए, और जो आपको टैक्स बनता है सीधे सीधे ऑनेस्टली और रेगुलरली आप पे कर दीजिए। मस्ट बिहेव as a good citizen and act according to the well accepted values of the society. It must protect the natural environment and should avoid bad, effluent, smoky चिमनीज, ugly building, dirty working condition। यानी देखो सोसाइटी एट लार्ज का आपसे ये भी एक्सपेक्टेशन है, यानी कम्युनिटी का, कि नेचुरल इन्वायरमेंट को आप हिट ना करें, ठीक है। It must also develop a proper image in the society through continuous interaction with various groups of people। अच्छा, और लोगों के साथ, मतलब कंपनी ऐसा नहीं कि आइसोलेशन में तो काम कर नहीं सकते, तो उसको मिलजुल के रहना चाहिए जो भी जिस भी सोसाइटी में वो ऑपरेट कर रही है, ठीक है। यस सर।